गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग क्लास 9th का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म 2 का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। किसी भी सरफेस की एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, हम इसके बारे में ब्रीफली में स्टडी करेंगे। अब हमने बोला किसी भी सरफेस की, ऐसा नहीं है हम दुनिया का कोई भी सरफेस होगा उसकी एरिया और वॉल्यूम क्लास 9 के बेसिस पे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, फिर हमें हायर क्लासेस में स्टडी करनी पड़ेगी। तो 9th के क्लासेस में जो जो सरफेस है जिसकी एरिया और वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे, उसमें कुछ है जैसे क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर और हेमिस्फीयर। एक बार नाम लिख देते हैं हम आपके लिए, क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, क्यूबाइड और क्यूब, इन सब की क्या निकालेंगे? एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरा तो एक ही दिन में पढ़ेंगे नहीं, एकदम धीरे धीरे कंटिन्यूअस आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्यूब और क्यूबाइड, बाकी कुछ फॉर्मूले देख लेंगे कि कैसे ये बनता है। तो सबसे पहले बात करेंगे क्यूब की। देखिए, फॉर्मूला इसका लोग रटते हैं, हम लोग इसको कॉन्सेप्चुअल समझेंगे कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं और ये कैसे अरेंज होता है। तो देखिए, क्यूब कैसे बनता है। क्यूब बनता है कि स्क्वायर सरफेस होता है। आप इसे अपना रूम समझिएगा, ठीक है, एक अपना रूम जिसका बेस, जो बेस होता है जिस पे हम लोग खड़े हैं, उसको मान लेते हैं ये है। ठीक, अब हम इसको बना देते हैं। यहां पे एक और स्क्वायर बना लीजिए, एकदम सेम ऐसे ही स्क्वायर बेसिस पे बनता है, ये ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर बेसिस पे इसको मिला दीजिए। अब देखिए, ये जो फिगर बन क्या है, ये क्या है? एक क्यूब है। क्या है ये? क्यूब। और क्यूबाइड बनाना होगा तो सेम यही हम रेक्टेंगल शेप लेंगे। क्या लेंगे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लेंगे, एक सेकंड रेक्टेंगल हमने ले लिया, इसको मिला दीजिए चारों कॉर्नर को। तो ये जो फिगर बन के आएगा, ये क्या होगा? क्यूबाइड। क्यूबाइड। तो ये हो गया हमारा क्यूब और ये हो गया क्या? क्यूबाइड। क्यूब और क्यूबाइड में फर्क क्या है? क्यूब में जो बेस है ये स्क्वायर होता है और क्यूबाइड में कैसा होता है? रेक्टेंगल होता है। स्क्वायर क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। तो स्क्वायर का मतलब है कि जो L है वही B है। L और B आपस में क्या होता है? इक्वल। जितना लेंथ है उतना ही क्या होगा? ब्रेथ होगा। तो ये L हो गया और ये B हो गया। L इज इक्वल टू B होगा, तो ये जो फिगर बन के आएगा वो क्या आएगा? स्क्वायर। और रेक्टेंगल होगा तो ये L है, लेंथ है, और ये हमारा क्या हो गया? ब्रेथ हो गया। तो L और B डज नॉट इक्वल, है ना, L और B इक्वल नहीं होते हैं, जबकि इसमें L और B आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। L और B, अब अगर L और B, जैसे एक रूम आपको बनाना है, ठीक है, आपका रूम का जो बेस है वो मान लेते कैसा है? वो स्क्वायर है। L और B आपस में क्या है? इक्वल है। अगर हाइट भी इक्वल हो, समझिएगा, जैसे ये केसेस में आप इसको समझिए, ये बेस मान लीजिए, ठीक, अगर हाइट भी सेम हो, हाइट भी इक्वल हो, इस वाले केसेस में हाइट भी इक्वल हो, जितना L है उतना B और उतना ही H होगा, तो जो फिगर बन के आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे। और L, B और H अगर इक्वल नहीं है तो जो फिगर बन के आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबाइड बोलेंगे। तो क्यूब और क्यूबाइड में फर्क क्या है? क्यूब भी एक 3D फिगर है, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल फिगर। ये भी कैसा फिगर है? 3D फिगर। डी मतलब डायमेंशन। डायमेंशन मतलब देखिए, एक हमारा ये एक्स एक्सिस वाली लाइन हो गई, ये वाली वाई एक्सिस वाली लाइन हो गई, और ये वाली कौन सी लाइन हो गई? जेड एक्सिस। तो अगर किसी भी फिगर में 3 एक्सिस हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? 3D फिगर, 3 डायमेंशंस फिगर। ठीक है, तो ये हमारा क्यूब हुआ और ये हो गया क्यूबाइड। अब क्यूबाइड को हम तो लोग और अच्छे समझते हैं। ये मान लीजिए क्लास 9th मैथ्स की बुक है, ठीक है। अब अगर आप इसको देखें तो ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस हमारा बेस हो गया। अगर ये बेस हो गया, इसका मतलब क्या है? इसमें कितने, एक ये हो गया, एक अपर 1 2, एक ये 3, इस साइड पीछे 4, ये 5 और ये 6, कितने फेसेस हो गए? 6 फेस। इसको आप सबसे सिंपल समझना, तो अपने रूम में जहां पे आप बैठे उस रूम को देखिए, तो एक तो बेस हो गया, एक छत हो गया, रूफ हो गया, 1 2, और 4 वॉल हो गया, 1 2 3 4, 4 वॉल
अपर 5 और ये 6। तो बेस की एरिया कैसे निकलेगी? अगर हमें एरिया निकालनी है तो बेस की एरिया कैसे निकलेगी? तो बेस अगर स्क्वायर होगा तो उसकी एरिया क्या होगी? देखिए, अगर ये बेस स्क्वायर होगा तो एल और बी सेम होगा। हम मान लेते हैं ये ए है, कितना है? ए है। तो बेस की एरिया क्या हो जाएगी? इसकी एरिया क्या हो जाएगी? ए इंटू ए। ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर। तो बेस की एरिया कितनी हुई? ए स्क्वायर। जैसा बेस होगा वैसा ही रूफ होगा, क्योंकि ये क्यूब है, तो क्यूब में बेस और रूफ सेम होगा। तो ए स्क्वायर, अपर साइड की एरिया भी हमको क्या मिलेगी? ए स्क्वायर। यानी कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस है। तो इसका भी ए स्क्वायर, अपर साइड का ए स्क्वायर, कितना हो गया? 2a स्क्वायर। और 4 वॉल है, 1 2 3 4 वॉल है। तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 4a स्क्वायर, अपर साइड 5a स्क्वायर, डाउन साइड 6a स्क्वायर। तो क्यूब की जो टोटल सरफेस एरिया होती है टीएस से, टोटल सरफेस एरिया क्या मिलता है हमको? 6a स्क्वायर। क्या मिलता है? 6a स्क्वायर। अब समझिए इस क्यूब है, आपका घर बन रहा है, ठीक है। अब घर में क्या हुआ? अभी बेस है, चारों तरफ से दीवार उठा दिया गया है, छत नहीं बना है। जो अपर साइड का छत है, ऊपर छत है, वो रूफ है, वो नहीं बना हुआ है। तो उसकी एरिया कितनी होगी? अब बताइए, सोचिए। तो देखिए, चारों वॉल हो गए यानी 4a स्क्वायर। बेस तो हमारा है ही जिसपे हम खड़े हैं, यानी एक a स्क्वायर और हो गया, मतलब कितना a स्क्वायर? 5a स्क्वायर। अगर छत नहीं है तो कितना हुआ? 5a स्क्वायर। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपका रूम है। रूम कैसा है? क्यूब है। क्यूब मतलब सबका जो एल है, बी है, एच है, तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। अगर रूम में पेंट कराना है, ठीक है, घर में आपको पेंट कराना है, अपने रूम में पेंट कराना, तो पेंट कहां होगा? बेस पे होता है? नहीं, वहां पे तो टाइल्स बिछा हुआ है। छत पे होता है? नहीं, छत पे तो फैन है, जो रूफ है उस पे क्या फैन लगे होते हैं, लाइट्स लगी होती है। वो रूफ पे पेंटिंग नहीं होती है, व्हाइट पुट्टी होती है। पेंटिंग कहां पे हो रही है? एरिया ऑफ 4 वॉल। कहां पे? एरिया ऑफ 4 वॉल, चारों वॉल की पेंटिंग हो रही है। तो वॉल की एरिया कैसे निकालेंगे? इसके इस साइड की एरिया ए स्क्वायर, इस साइड की एरिया ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, इस साइड की एरिया 3a स्क्वायर, इस साइड की एरिया a स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ 4 वॉल क्या मिलेगा हमको? 4a स्क्वायर। इसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? लैटरल सरफेस एरिया। क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया कितना मिलता है? 4a स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया कितना मिलता है? 6a स्क्वायर। क्लियर होगा? और अगर और भी उसमें से डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन पूछ दे, बोलेगा ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बताओ कि बेस तो है ही, केवल 2 साइड की वॉल उठी हुई है, एक इधर की एक इधर की, तो एरिया कितना होगा? बेस की एरिया a स्क्वायर, इस साइड की एरिया a स्क्वायर, इस साइड की एरिया a स्क्वायर, कितना हो गया? 3a स्क्वायर। चलिए, इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब अगर इसमें वॉल्यूम भी निकालना है, हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम्स भी फाइंड करने हैं, कि हमें एरिया के साथ साथ देखिए एरियाज एंड वॉल्यूम्स पढ़ना है। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम देखते हैं कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। देखिए, किसी भी सरफेस एरिया का, किसी भी सरफेस का वॉल्यूम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है हम उसकी एरिया में उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें। किससे? वॉल्यूम हमारा क्या मिलेगा? एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट। अगर उसकी एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाता है? वॉल्यूम। एरिया कौन सी? बेस एरिया। बेस एरिया में किसका मल्टीप्लाई कर दे? हाइट का। बेस एरिया क्या होगा? देखिए, एल और बी सेम है, तो एल इंटू बी, यही होगा। या ए स्क्वायर, स्क्वायर की एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइट भी कितना है? जितना एल है उतना ही बी है और उतना ही एच है, तो हाइट भी ए है, यानी जितना ये ए है ये भी a है, हाइट भी a है, तो एरिया कितना आया? a स्क्वायर और हाइट कितना है? a। तो हमें क्या मिल जाएगा? a क्यूब। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा? a क्यूब। a क्यूब। अच्छा, एक और चीज, अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर ये मीटर में होगा तो मीटर क्यूब, अगर कुछ नहीं है तो यूनिट क्यूब। जो भी यूनिट होगा उसका क्या? क्यूब। यूनिट क्यूब बोलेंगे। और एरिया हमेशा क्या होगा? यूनिट स्क्वायर। क्या होगा? यूनिट स्क्वायर। ठीक है, एरिया स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स और क्यू का मतलब 3 टाइम्स। देखिए, एरिया में हमने कोई बेस की एरिया निकालना था तो एल इंटू बी या ए इंटू ए, केवल 2 टाइम्स। जब हाइट भी उसके साथ इंक्लूड कर दिए एरिया के साथ, तो कितने टाइम्स हुए? 3 टाइम्स। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं? यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब का मतलब क्या है? हमारा वॉल्यूम। और यूनिट स्क्वायर का मतलब क्या है? एरिया। दोनों टाइप की एरिया, चाहे टीएससी हो चाहे एलएससी। टीएससी का मतलब क्या? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस
अपर सरफेस एरिया, रूफ की एरिया और बेस की एरिया। यानी एरिया ऑफ 4 वॉल में अगर हम बेस की एरिया और रूफ की एरिया ऐड कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर हम एरिया ऑफ 4 वॉल में से बेस की एरिया और टॉप की एरिया हटा देंगे तो उसको हम बोलेंगे LSA, लैटरल सरफेस एरिया। इतना क्लियर हुआ? तो क्यूब के 3 फॉर्मूले कौन कौन सा? TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6A²। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस का मतलब है एरिया ऑफ 4 वॉल। क्या है? एरिया ऑफ 4 वॉल। जहां पे आप पेंट करा रहे हैं तो पेंट कराएंगे कहां? चारों वॉल पे, तो उसकी एरिया क्या हो जाएगी? 4A²। वॉल्यूम, बेस की एरिया इंटू हाइट। बेस की एरिया क्या था? A²। चाहे क्यूब में चाहे किसी भी साइड की एरिया A² होता है ना, तो अब इस साइड की एरिया निकालेंगे तो भी A², इस साइड की एरिया निकालेंगे तो भी A²। तो बेस की एरिया क्या होगा? A²। उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? हाइट का। तो क्या हो जाएगा? A² इंटू A इज इक्वल टू A³। A³ हमारा क्या हो गया? वॉल्यूम। सेम जैसा क्यूब काम किया है वैसा ही क्या काम कैसा करेगा? क्यूबाइड। बस यहां ध्यान देना है कि वहां L, B और H इक्वल नहीं होगा। फिर से अपने रूम में आइए, रूम वाली केसेस देखिए। मान लेते हैं आपका रूम जो है वो क्यूबाइड टाइप का है। क्यूबाइड मतलब L और B इक्वल नहीं है, जितना लेंथ है आपके रूम का उतना ब्रेथ नहीं है। तो अगर आपकी L और B अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब वो जो फिगर बना रहा है वो कैसा बनेगा? क्यूबाइड। मैंने बताया था कि रेक्टेंगल के बेस पे कोई फिगर बन रहा है 3D फिगर, उसको बोलेंगे क्यूबाइड। स्क्वायर के बेस पे अगर कोई फिगर बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूब। तो क्यूबाइड वाले केसेस के टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? क्यूबाइड वाले केस की टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? तो देखिए, एक तो हमारा ये हो गया बेस की एरिया, ये हमारा बेस हो गया, ये हो गया L, ये हो गया B और ये हो गया हमारा हाइट H। यही तो बेस की एरिया कैसे निकलेगा? तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल की एरिया यानी बेस की एरिया ना, एरिया ऑफ द बेस लिख देते हैं। एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस क्या मिलेगा? L इंटू B, L इंटू बी, यानी इसकी एरिया क्या मिलेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इस दीवार की एरिया निकालनी है। मान लीजिए ये बोर्ड है, ये इस दीवार, ये जो बोर्ड किसी दीवार पे ही होगा, वॉल पे होगा, तो इसकी एरिया निकालनी होगी। तो ये B और ये H, B H, तो इस साइड की एरिया B इंटू H, इसके जस्ट अपोजिट साइड की एरिया B इंटू H। जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए बेस है, ठीक, तो इसकी एरिया ये हो गया L, ये हो गया L, ये हो गया B, तो L इंटू बी इसकी एरिया। अपर साइड की भी एरिया क्या मिलेगा? L इंटू बी। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर ये L इंटू बी है तो ये भी L इंटू बी। इधर की बात करते हैं, अगर मान लेते हैं ये B है और ये H है तो इसकी एरिया क्या मिलेगा? B इंटू H। इस साइड की एरिया B इंटू H। अब इधर आइए, ये L है, ये हाइट H है, तो ये एरिया क्या मिलेगा? L इंटू H। इस साइड की एरिया क्या मिलेगा? L इंटू H। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, टॉप की एरिया क्या मिलेगा? देखिए, ये हो गया बेस की एरिया L इंटू बी। इसी तरीके से टॉप की एरिया क्या मिलेगा? L इंटू बी। इस साइड की एरिया L और H, L इंटू H। इस साइड की एरिया L इंटू H, L इंटू H। इस साइड की एरिया बेस इंटू हाइट B इंटू H, और इसके जस्ट अपोजिट साइड की एरिया B इंटू H। कितने वॉल में कितने साइड्स हैं? 6 ना, 1 2 3 4 5 और 6। तो अपर साइड की एरिया LB, नीचे की भी LB। ये हमको क्या मिला? BH, इधर का भी BH। इस वाली साइड की एरिया LH और ये हमको क्या मिल गया? LH। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? टोटल एरिया क्या हो जाएगा? TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या मिल जाएगा आपको? अपर साइड की एरिया क्या मिलेगा? LB। लोअर साइड की एरिया क्या मिलेगा? LB। इस साइड की एरिया, अगर ये बेस है ये हाइट है तो BH। इसके अपोजिट साइड की एरिया भी BH। इस साइड की एरिया L और H, LH, और इस साइड की एरिया LH। ठीक है, ऐड कर दीजिए। LB कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, 2LB, 2BH, 2LH, कुछ कॉमन है तो 2L, 2 कॉमन, LB प्लस BH प्लस HL, ये मिल जाएगा हमारा TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। अब सेम उसी क्वेश्चन में करते हैं। मान लेते हैं इसी क्यूबाइड वाले रूम में आपके पेंट कराना है, जो क्यूब नहीं क्यूबाइड है, पेंट कराना। तो पेंट ना तो छत का होगा ना ही बेस का होगा, तो होगा किसका? इन चारों वॉल का। दोनों LB हटा देंगे, ये 2 LB हटा देंगे तो हमको मिल जाएगा LSA। क्या? ये 2 LB हटा दें तो 2BH प्लस
HL। ये हो जाएगा हमारा क्या, LSA, लेटरल सरफेस एरिया। कुछ कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, 2H कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा, L प्लस बी, L प्लस बी। ये हो गया हमारा क्या, लेटरल सरफेस एरिया। और ये हमारा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। अब आपसे बोले चलो ठीक है, छत नहीं है, बस पूरा रूम बन गया है, केवल छत नहीं ढला है ऊपर का, तो उसकी एरिया क्या होगी, कुछ नहीं, उसमें से एक LB हटा दो, बस एक LB क्या कर दो, हटा दो। या कह रहा है कि चलिए ठीक है, आप इसकी एरिया बताइए, जब बेस भी है, छत भी है, चारों तरफ वॉल नहीं है, एकदम ओपन है, रूम तो बनाना स्टार्ट हो रहा है, घर बनना स्टार्ट हो रहा है, अभी वॉल ईंट एक के ऊपर नहीं रखी गई है ना, चारों तरफ का वॉल नहीं बना हुआ है, केवल क्या है, टॉप है और बेस है, उसकी एरिया। तो नीचे की एरिया LB, ऊपर भी LB, LB इंटू LB, 2LB, तो हमको क्या मिल जाएगा, 2LB। इतना क्लियर हुआ। अब इसका वॉल्यूम देखते हैं कि वॉल्यूम क्या होगा। तो देखिए वॉल्यूम वाली केसेस में फिर से हम वही काम करेंगे जो इसमें किए, बेस की एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम मतलब बेस की एरिया इंटू हाइट। बेस की एरिया कितनी है, इसकी एरिया हमको कितनी मिली है, L इंटू बी, L इंटू बी, ये हो गया एरिया, एरिया इंटू हाइट, हाइट, हाइट कितना है, H इंटू H। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, LBH। वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH। तो क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होगा वो हमको क्या मिलेगा, LBH। क्यूबाइड का वॉल्यूम हमको क्या मिलेगा, मेरे साथ बोलते रहिए, आपको याद हो जाएगा। क्यूबाइड का वॉल्यूम हमको क्या मिलेगा, LBH। क्यूबाइड का TS क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया, तो LB 2 टाइम्स, BH 2 टाइम्स, LH 2 टाइम्स, यानी 2 कॉमन ले लीजिए, LB प्लस BH प्लस HL। CSA नहीं, यहां पे कर्ड नहीं बना तो इसलिए नया नाम रखा है LSA, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या मिलेगा, दोनों LB हटा दीजिए, तो 2BH 2HL, 2BH 2HL, 2 कॉमन ले लीजिए, HB कॉमन ले लीजिए, तो 2 और H कॉमन ले लेंगे यहां से, तो L प्लस B मिलेगा। ये था क्यूबाइड के केसेस में। क्यूब के केसेस में क्यूब की एरिया, क्यूब की एरिया भाई जितना साइड उतनी एरिया, साइड कितना होता है क्यूब में, 6, इसलिए 6A स्क्वायर। अब कोई बोले चलो ठीक है, हमने क्यूब बनाया, केवल छत है और बेस है, चारों तरफ वॉल नहीं है, उसकी एरिया 2A स्क्वायर। केवल चारों वॉल की एरिया 4A स्क्वायर। केवल 3 वॉल है 3A स्क्वायर। सबकी एरिया 6A स्क्वायर। 4 वॉल जिसको हम LSA, लेटरल सरफेस एरिया 4A स्क्वायर। यही तो लिखे हमने कि 6A स्क्वायर और 4A स्क्वायर। वॉल्यूम बेस की एरिया A स्क्वायर इंटू हाइट, जितना बेस उतना ही हाइट, जितना L उतना ही हाइट, तो A स्क्वायर इंटू A इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, A क्यूब। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, A क्यूब। तो ये था क्यूब और क्यूबाइड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इस पे 1-2 क्वेश्चंस देखेंगे, तो चलिए जल्दी से इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। इसमें डायगोनल भी आता है ना, हम डायगोनल भी फाइंड करना सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी हम इस पे 1-2 क्वेश्चंस लगाएंगे क्यूब और क्यूबाइड पे, इसके सरफेस एरिया पे और इसके वॉल्यूम पे। जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है, यानी उसके चारों तरफ की बाउंडेड, जैसे ये अगर रेक्टेंगुलर हॉल है, कह रहा है ये रेक्टेंगुलर हॉल है, जैसे घर है आपका, और घर का जो बेस है वो क्या है, रेक्टेंगुलर है। यानी यहां से अगर मान लीजिए आपको मेजर करना है इसका पेरीमीटर, मतलब एक कॉर्नर, एक मान लीजिए नाम है, यहां से स्टार्ट करिए मेजर करना, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस ABCD रख दीजिए, तो AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस प्लस CD प्लस DA। फिर जहां से मेजरमेंट करना स्टार्ट किए हैं वहीं पे आप रिटर्न आ जाइए मेजरमेंट करते हुए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब क्या, डिस्टेंस ऑफ AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये जो टोटल डिस्टेंस होगा इसको हम लोग बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो कह रहा है उस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 250 मीटर है। तो हम मान लेते हैं इसका जो लेंथ है वो L है और जो ब्रेथ है वो B है। तो रेक्टेंगल है, इसका मतलब जो L है तो इधर भी L होगा, ये B है तो ये भी B होगा। रेक्टेंगल का मतलब अपोजिट साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। तो टोटल लेंथ कितना हो गया, L प्लस L 2L और B प्लस B 2B। 2 कॉमन ले लीजिए, L प्लस B, ये होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। उसकी वैल्यू कितनी है, 250 मीटर। 250
मीटर। 2 से 2 कट कर, 2 से ये कट करिए तो l प्लस बी इज इक्वल टू आएगा 125 मीटर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चंस पढ़ते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं आगे। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल, ये चारों वॉल की पेंट कराना चाह रहा है वो, एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर अगर वो पेंट करेगा पेंटर तो कितना खर्चा गिरेगा? 10 रुपया। 10 रुपये खर्च गिरेंगे अगर 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग हो रही है तो। रुपीज 15,000 और टोटल एक रूम का पेंट कराने का खर्च गिर रहा है कितना? 15,000 रुपीज। काफी महंगा पेंटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, तो ये बताइए कि उस रूम जो हॉल है उसकी हाइट कितनी है, उस हॉल की हाइट कितनी है, यदि उसका टोटल खर्चा कितना गिर रहा है? 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज गिर रहा है। 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से वो पेंटर पेंटिंग कर रहा है। तो यहां से हमें पहली बात तो पेरीमीटर से हमको l प्लस बी की वैल्यू मिल गया कितना? 250 मीटर। यहां तक क्लियर है। अगर हमें पेरीमीटर की वैल्यू मिल गया तो अब आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि एरिया ऑफ 4 वॉल, हमें 4 वॉल की पेंटिंग कराना है, मतलब CSC किसका? क्यूबाइड का CSC। हमने बताया था एरिया ऑफ 4 वॉल क्या? अगर इस साइड की एरिया तो हम निकालेंगे क्या? LH BH तो क्या मिलेगा? LH प्लस LH प्लस BH प्लस BH। एरिया 1 2 3 4 वॉल क्या है? 2LH प्लस 2BH, 2H कॉमन ले लीजिए तो L प्लस B आएगा। ये हो गया CSA, एरिया ऑफ 4 वॉल। अब एरिया ऑफ 4 वॉल पेंटिंग तो करा देंगे हम, कितना रुपया? 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट कितना गिरेगा? जो एरिया होगा इनटू क्या? 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर का वो खर्चा भी तो ले रहा है भाई मेरे। 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपया और टोटल एरिया कितनी है? 2HL प्लस बी। तो 2HL प्लस बी इंटू 10, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट। और कॉस्ट आपको दे दिया है कितना? 15,000। तो कॉस्ट की जगह हम रख लेंगे 15,000। तो 15,000 रुपीज हो गया कॉस्ट। 2HL प्लस बी तो अभी हम लोग सॉल्व किए, कितना आया? 125 इंटू 10, 0 से 0 कट गया। 1500 इज इक्वल टू H, 2 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा? 250, फिर 0 से 0 कट गया। तो H की वैल्यू कितना आया? 150 बाई 25, 25 6 जा 150। तो H की वैल्यू आया 6 मीटर। यानी उस हॉल की जो हाइट है वो कितनी है? 6 मीटर है। समझ में आया आपको क्वेश्चन? एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए पेरीमीटर दिया था 250, तो पेरीमीटर का मतलब क्या है? जो बेस है उसका कॉर्नर पूरा चारों तरफ से आप उसको घुमाइए तो आपका क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। जैसे उसका जो ये रेक्टेंगल है तो ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, तो इसको हम लिखते हैं 2L प्लस बी। 2L प्लस 2B हमारा क्या हो जाता है? पेरीमीटर। तो 2L प्लस बी इज इक्वल टू 250, 2 से कट कर दिया, L प्लस बी इज इक्वल टू 125। लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ गई? 125। अब कह रहा है एरिया ऑफ 4 वॉल, क्यूबाइड के एरिया ऑफ 4 वॉल, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए 2L प्लस बी इंटू H या 2H इंटू L प्लस बी। आपने क्या किया? या तो हमने अलग अलग रखा है आपको कॉन्सेप्चुअल समझाने के लिए। आप इसमें क्या करिए, और 10 रुपया खर्चा गिर रहा है उसका पर मीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया आई थी, उसमें हमने 10 का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। भाई जितना एरिया आएगा उसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर, पर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा गिर रहा है वो 10 रुपए गिर रहा है। और हमारी एरिया कितनी आई है? 2HL प्लस बी, इतना बड़ा एरिया है, उसमें हमने 10 का मल्टीप्लाई, टोटल कॉस्ट आ गया। अब कॉस्ट कितना हुआ है उसका? 15,000, यानी इक्वल टू 15,000। L प्लस बी की वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर दिया, H की वैल्यू हमको मिल गया कितना? 6 मीटर। यानी उस हॉल की जो हाइट है वो कितनी है? 6 मीटर है। समझ में आया आपको? चलिए